हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि जीडी कांस्टेबल पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली एसएसबी की तरफ से, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पोस्ट निकल चुकी हैं जो कि स्पोर्ट्स कोटा की है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा हर एक फोर्स में होता है। उसी के तहत एसएसबी की तरफ से जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसीज निकली हैं। तो पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कब से कब तक आपने अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या आपका इंटरव्यू होगा, फुल डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी सारी बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच पाए। इस चैनल पे आपको ऐसे ही हर एक गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट और एमसीक्यू सीरीज, क्लासेस सीरीज, लेक्चर सीरीज मिलती रहेगी। ठीक है, साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे 8082769074। ठीक है, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी अग्निवीर है, टेरिटोरियल आर्मी है, जेकेपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी या फिर अदर एग्जाम कोई भी हो कांस्टेबल का, या कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस व्हाट्सअप कर लें, इस नंबर पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज का जो टॉपिक है इस पर बात करते हैं। तो एसएसबी की तरफ से फाइनली ये वैकेंसीज निकाली गई हैं 8/5/2026। कल की ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है और इसमें लिंक दिया गया है apply.ssb.com/SSB स्पोर्ट्स CTGD 2026। ठीक है, इस लिंक पे जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या गूगल क्रोम में आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने लिंक इसकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, जो कि रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स इन सशस्त्र सीमा बल में ये कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है। डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो कि एलिजिबल मेल या फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं, जो कि 404 वैकेंसीज, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो कि सेंट्रल सर्विसेज हैं। ग्रुप सी की पोस्ट नॉन गेस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड पोस्ट है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, फॉर द ईयर ऑफ 2026 इन एसएसबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, सबसे पहले इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। तो अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हैं तो लेकिन आपको परमिशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन रिटर्न कि आप उन रूल्स के तहत इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट जैसे नेपाल भूटान के लिए है, फोर्सेस में रूल्स हैं, उनके तहत आप भी भूटान नेपाल के जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 404। तो डिटेल्स में अगर बात करें तो आर्चरी मैन के लिए टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, आर्चरी वोमेंस के लिए टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद एथलीट्स मेंस की टोटल वैकेंसीज़ की हम बात करें, अलग अलग कैटेगरीज़ की हैं तो 20 वैकेंसीज़ हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, मैं व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एथलेटिक्स वुमेंस के लिए 22 टोटल वैकेंसीज़ हैं अलग अलग कैटेगरीज़ की। एक्वेटिक्स स्विमिंग मेंस के लिए टोटल वैकेंसीज़ जो कि हैं 7 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और वुमेंस के लिए टोटल 7 वैकेंसीज़ इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद बॉक्सिंग मेंस अलग अलग वेट कैटेगरीज़ के हिसाब से वैकेंसीज़ दी गई हैं। इन शॉर्ट में आपको टोटल बोल रहा हूँ 11 वैकेंसीज़ वुमेंस बॉक्सिंग के लिए, 7 वैकेंसीज़। ठीक है, बास्केटबॉल मैन के लिए 9 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और बास्केटबॉल वुमेंस के लिए 12 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद बैडमिंटन वुमेंस के लिए मैन के लिए 4 वैकेंसीज़ और वुमेन के लिए 2 वैकेंसीज़। ठीक है, साइकिलिंग में मैन के लिए टोटल 2 वैकेंसीज़, वुमेंस के लिए भी 2 वैकेंसीज़। इक्विस्ट्रेन मैन के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं और वुमेन्स के लिए 2 वैकेंसीज़ है। ठीक है, साथ में फेंसिंग मैन के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं और उसके बाद फेंसिंग में वुमेंस के लिए
4 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें फुटबॉल के लिए, तो मैन की 11 टोटल वैकेंसीज हैं और वुमेन के लिए भी 11 वैकेंसीज हैं, ठीक है। साथ में जिम्नास्टिक मैन के लिए 2 वैकेंसीज एंड वुमेन्स के लिए 2 वैकेंसीज। हॉकी मैन के लिए 17 वैकेंसीज, ठीक है, और वुमेन के लिए 11 वैकेंसीज। हैंडबॉल मैन के लिए टोटल 8 वैकेंसीज हैं और वुमेन के लिए टोटल 8 वैकेंसीज इनके लिए भी दी गई है, ठीक है। जूडो में हम बात करें तो मैन के लिए 6 वैकेंसीज एंड वुमेन के लिए भी 6 वैकेंसीज, अलग अलग कैटेगरीज वेट के लिहाज से दी गई हैं। कबड्डी के लिए 5 वैकेंसीज मैन के लिए एंड 7 वैकेंसीज वुमेन के लिए, ठीक है। कराटे कुमाइट मैन के लिए 7 वैकेंसीज एंड वुमेन के लिए भी 7 वैकेंसीज, ठीक है। बात करें कयाकिंग मैन के लिए 6 वैकेंसीज हैं, उसके बाद वुमेन के लिए 7 वैकेंसीज हैं, ठीक है। कैनोइंग के लिए मैन के लिए 2 वैकेंसीज 7 वैकेंसीज और वुमेन के लिए भी 7 वैकेंसीज दी गई है। पैनकेक सिलेट मैन के लिए 8 वैकेंसीज और वुमेन्स के लिए भी टोटल 8 वैकेंसीज निकाली गई हैं। साथ में पावर लिफ्टिंग की बात करें तो मैन के लिए वेट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग 2 वैकेंसीज हैं और वुमेन के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं। रोविंग मैन के लिए 7 वैकेंसीज एंड वुमेन्स के लिए 6 वैकेंसीज। शूटिंग में मैन की 2 वैकेंसीज हैं और वुमेन 2 वैकेंसीज। टेबल टेनिस मैन के लिए 2 वैकेंसीज, वुमेन के लिए 4 वैकेंसीज। टिकवंडो के लिए क्यारुगी मैन के लिए 2 वैकेंसीज और टिकवंडो पोमेस मैन में 8 वैकेंसीज, ठीक है। टिकवंडो वुमेन के लिए क्यारुगी 2 वैकेंसीज एंड पोमेस के लिए 8 वैकेंसीज, ठीक है। बात करें वॉलीबॉल की तो वॉलीबॉल में मैन के लिए 7 वैकेंसीज, वुमेन्स के लिए भी टोटल 7 वैकेंसीज दी गई है। उसके बाद रेसलिंग में है मैन फ्री स्टाइल 8 वैकेंसीज और ग्रीको रोमन स्टाइल 8 वैकेंसीज मैन के लिए। वुमेन्स के लिए 11 वैकेंसीज रेसलिंग में टोटल। वुशु मैन के लिए 9 वैकेंसीज, वुमेन्स के लिए 7 वैकेंसीज। वेट लिफ्टिंग मैन 8 वैकेंसीज, वुमेन 5 वैकेंसीज। योगासाना मैन के लिए 3 वैकेंसीज दी गई है यहाँ पे, ठीक है, और योगासाना वुमेन्स के लिए भी 3 वैकेंसीज। ग्रैंड टोटल की बात करें टोटल 404 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई। अब हम इसमें बात करेंगे पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस के बारे में। तो 7th पे कमीशन के हिसाब से पे लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 आपकी बेसिक पे रहने वाली है और साथ में आपको जो अदर अलाउंसेस मिलते हैं एसएसबी में सारे अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। और एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें कांस्टेबल जीडी अंडर स्पोर्ट्स कोटा की पोस्ट है। 18 से 23 साल की आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से आपको मिल जाएगी। मैट्रिकुलेशन मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास। और प्रेफरेंस सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन किया है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर मेडल सीनियर जूनियर नेशनल में, मेडल विनर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, या फिर स्कूल गेम्स फेडरेशन में कोई मेडल आपने लिया है, या फिर यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में आपने मेडल्स दिए हैं, या फिर नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स स्कूल में जो कि कंडक्ट किए गए हैं ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन की तरफ से, ठीक है। अब बात करेंगे क्लोजिंग डेट की। 8 मई 2026 की एडवर्टाइजमेंट है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद 30 दिन तक, 30 दिन मीन्स आपका 7 जून 2026 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी एक्सटेंशन डेट वगैरह में होगी तो वो आपको एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, जो कि www.recruitment.ssb.gov.in पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इसके रिलेटेड, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 5 ईयर्स की है। SC/ST 10 ईयर्स, OBC 8 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 8 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल डेट, ठीक है। और उसके बाद जो भी इन कैटेगरीज में से आप अगर कैंडिडेट्स हैं तो आपको इस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। बात करें फी पेमेंट की और मोड क्या पेमेंट का रहने वाला है। अनरिजर्व्ड EWS और OBC अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो 100 रुपीज़ आपने ऑनलाइन पे करना है इस फॉर्म के लिए,
और SC ST और वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है, एग्जम्पशन दी गई है फ़ी में से। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो दो स्टेज के बेस पे ये सिलेक्शन आपकी की जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो होगा उसमें कैंडिडेट्स जो कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया है, मेडल विनर्स हैं, नेशनल मेडल विनर्स है अप टू 3rd प्लेस के लिए, ठीक है। तो इनको सबसे पहले ही प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उसमें कुछ वैकेंसीज खाली रह गई, अगर फर्स्ट स्टेज में कैंडिडेट्स के बाद भी वैकेंसीज अगर खाली रहती हैं तो उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स को भी इसके लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो कि ऑल इम्पॉर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जितने होंगे आपके, तो जैसे एज सर्टिफिकेट है, एजुकेशन, कास्ट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन के लिए वो प्रूफ आपको चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो होगा, फील्ड ट्रायल लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। सॉरी, फील्ड ट्रायल स्किल टेस्ट विल बी एग्जम्प्टेड फॉर दोज हु हैव, जिसने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में अगर आपने हिस्सा लिया है तो आपका कोई भी ट्रायल यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, बाकी कैंडिडेट से फील्ड ट्रायल लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रेफरेंस ऐसे दिया जाएगा कि सबसे पहले अगर गोल्ड मेडल आपने लिया 30 मार्क्स मिलेंगे, सिल्वर मेडल को 29, ब्रॉन्ज मेडल 28 एंड पार्टिसिपेशन सिर्फ अगर पार्टिसिपेट किया है तो 26 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि यूटी स्टेट लेवल पे आपके जूनियर लेवल, नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में आपने अगर हिस्सा लिया है, ठीक है। 25 मार्क्स गोल्ड मेडलिस्ट को आएगा, 24 सिल्वर, ब्रॉन्ज 23, और अगर आप ठीक है पार्टिसिपेशन का इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर, आपकी अनएक्सपेंडेड मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जो कि बेल्ट फोर्स में आपको आज तक मिलती रहती है, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि लास्ट पे, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। अगर मेडिकल में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को हुई तो उसके बाद री मेडिकल आपका लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो कि मार्क्स के बेस पे ये लिस्ट निकाली जाएगी, आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट।